अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इमरान खान सऊदी अरब का दौरा करने के बाद वापस आ चुके हैं। उनका दौरा जो है वो 3 दिन का था। उनको बहुत अच्छे तरीके से रिसीव किया गया। मोहम्मद बिन सलमान जो है वो खुद क्राउन प्रिंस वो खुद आए एयरपोर्ट पर, उनके वज़रा आए और उन्होंने उनको रिसीव किया और उनकी बीवी को रिसीव किया। यहाँ पाकिस्तान में बस हर तरफ जिस तरह होता है कि बस वो कहते हैं ना पंजाबी में रौला पै जाता है, इस तरह को मामला हुआ कि बस ये कहना शुरू हो गए सारे लोग, यूट्यूबर से लेकर टीवी एंकर्स तक, कि देखो ये जो उसका वालियाना वेलकम हुआ है वो कभी ज़िंदगी में किसी का हुआ ही नहीं। और कुछ लोगों ने तो कंपेयर करना शुरू कर दिया कि जो पहले लोग जाते रहे हैं उनके कैसे होते रहे हैं और इसका कैसे हो रहा है। हालांकि सब लोग जो आप लोग जानते हैं, गर्म दिमाग का मैं हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तानी कौम का गर्म दिमाग हमेशा ही रहता है। वो किसी छोटी सी बात हो या बड़ी सी बात हो, आप हर जो वज़ीर आज़म होता है और हर जो प्रेसिडेंट होता है, सदर होता है, वो जब भी सऊदी अरब जाता है तो उसको इसका इसी तरीके से इस्तकबाल किया जाता है। ये सफारती आदाब होते हैं। ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप जो कोई भी मुल्क है वो उनका जो हमारे स्पेशली जो मुस्लिम ममालिक हैं जो उनका ज़रूरी है कि वो इस तरह इस्तकबाल लोगों का करें, क्योंकि जब वो खुद आए तो उनका भी इस्तकबाल ऐसे किया जाए। ये गिव एंड टेक वाला मसला है, आप लेन देन का मसला है। ऐसे जैसे मोहम्मद बिन सलमान आया तो इमरान खान ने खुद गाड़ी उसकी चलाई, वालियाना इस्तकबाल किया, तो वो भी इसी तरह करते हैं कि ये ना हो कि काला कुत्ता भी ना जाए फिर और पे उठ पे। इमेजिन कर गए अगर मोहम्मद बिन सलमान जो है वो नहीं आता वहाँ पर इमरान खान को वेलकम करने के लिए, तो कल अगर वो आता है पाकिस्तान में तो उसको लेने को कौन जाएगा? तो ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है, आपको पता भी है। ये मुशर्रफ तो अभी गया ना, मुशर्रफ को जितना वो उसको वालियाना इस्तकबाल करते थे और जितना पुरजोश तरीके से उसको रिसीव करते थे, मेरा ख्याल नहीं किसी प्राइम मिनिस्टर को या प्रेसिडेंट को उन्होंने रिसीव किया हो। तो बाद क्या हुआ, को नवाज उसकी मुशर्रफ की क्या उनके साथ रिश्तेदारी हो गई क्या? ये इस तरह नहीं है, ये सफारती आदाब है, सफारती तरीक़ेकार है कि आपने लोगों ने इसी तरह रिसीव करना है। चाहे जाए कि आप अगर आप बड़े मुल्कों में जाएँ जैसे अमेरिका वगैरह में, तो वो अब तो नहीं आएगा, वो उनका कोई सदर नहीं आ जाए। यही हुआ था कि जब अयूब खान गया था तो उनका प्रेसिडेंट आया था एयरपोर्ट पे। अब जो तो अयूब खान था, फिर पाकिस्तान जो है वो मशरकी मगरबी पाकिस्तान दोनों इकट्ठे थे। एक बहुत बड़े मुल्क का सदर था, जब वो गया था तो उसका वालियाना इस्तकबाल किया गया था अमेरिका में इस तरह। वरना तो ये होता है कि जो सफारती आदाब इस तरह होते हैं कि आप एक दूसरे की आपने इस्तकबाल इसी तरह करना है ताकि कल कलाम अगर आप आएँ, आपका कोई वज़ीर आए तो आप वो भी इसी तरह करें। एक बात हुई। अब सच्ची बात ये, मुझे जो मैंने थोड़े बहुत क्लिप देखे और फोटोग्राफ देखे यार, उनसे जो मुझे बहुत ही बुरा लगा, जो मैं देख रहा हूँ इमरान खान मोहम्मद बिन सलमान के साथ ऐसे बातें कर रहा है, ऐसे बातें कर रहा है यार, उसको हाथ लाने की आदत है। मतलब जो ये नहीं है कि बंदे के पास कॉन्फिडेंस है। कुछ लोगों के पास बातें का ऐसे ही हाथ लाने की आदत होती है, चित्र बढ़ रहे होंगे ना तो साथ हाथ लाना शुरू कर देते हैं। लेकिन यार जो मुझे दुख हुआ ना, शदीद दुख, यानी कि यूट्यूबरों के मुताबिक और टीवी चैनल्स के मुताबिक और पीटीआई के लोगों के मुताबिक बहुत बड़ा कामयाब जलसा ये विजिट था। इतना कामयाब विजिट था कि इससे ऐसा विजिट कभी हुआ ही नहीं ना। ये पहली बारी ज़िंदगी में शुरू हुआ था और पहली बार ये ख़त्म हो गया। अब दोबारा ज़िंदगी में क्या मतलब हो गए नहीं यार, अजीब सा है। आप देख रहे हैं कि जैसे मैंने कहा कि सफारती आदाब ऐसे होते हैं कि उनको ऐसे ही करना पड़ता है। रोज़ा रसूल पर गए हैं, दुनिया वहाँ खड़ी है, बंदे आगे साथ फिर रहे हैं, आम ही होता है। आप सारे लोगों के जो भी नवाज शरीफ के मामला देखें, जब वो जाते रहे हैं उनके दौरे देखें, उनके साथ भी इस तरह ही होता रहा है। जो कोई भी जरदारी जाता रहे तो उसके साथ भी इस तरह, क्योंकि इसी तरह ये एक तरीकाकार है जिसको वजह किया गया है कि एक दूसरे के साथ इसी तरह पेश आएंगे। लेकिन एक दफ़ा मुझे जगह जो बुरी 2-3 चीज़ें मुझे बहुत बुरी लगी, और एक बहुत बुरी लगी जब कमर जावेद बाजवा जो है वो मोहम्मद बिन सलमान को सलूट दे रहा है, सलूट दाग रहा है। यार को खुदा का नाम लो,
यानी कि वो मोहम्मद बिन सलमान हमारा क्या लगता है, कोई हमारा चीफ आर्मी स्टाफ नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई सदर नहीं है, कोई प्रेसिडेंट नहीं है, कोई हमारा कोई सलूट बनता ही नहीं है। हमारे चीफ का, आर्मी चीफ का वहाँ सलूट बनता ही नहीं है। आप हाथ मिला सकते हैं उसके साथ। कोई मोहम्मद बिन सलमान कोई फौजी बंदा है कोई, आप उसको सलूट देने का मतलब क्या है? क्या यानी कि हम छोटे हैं? यानी कि हमारा जर्नल भी जो है वो भी बस चुतिया है कंप्लीटली। यार को बंदे यानी कोई इनको जब कोई ऐसी चीजें बताता है तो जब जा रहे होते हैं तो इनको बताता कोई नहीं है कि यार इस तरह नहीं करना आपने। यानी कि किस तरह लग रहा है। फिर उन्होंने किया कि मेरा ख्याल पीटीआई वालों ने उसको एडिट करके ने फोटो डाल दिया, फिर ताकि पता किसी को ना लगे कि यार इसने सलूट मार रहा था ये जनरल बाजवा। जनरल बाजवा को से पूछे बंदा इतना चूतिया होने की क्या जरूरत है तुझे, तो तुम तेरे मामे का पुत्र लगता है क्या? यानी कि इतना भी घटिया तुम बंदे। अगर मैं जाऊं तो मैं मोहम्मद बिन सलमान को मैं क्या, मैं एक मामूली बनाऊं? अगर मैं मोहम्मद बिन सलमान को मैं देखूं ना, या उनका कोई भी देखूं, मैं उनको कभी भी सलूट ना मारूं, क्योंकि मेरे क्या लगते हैं वो। जिनके सलूट मारने के लिए आपको उसका हायर रैंक होना जरूरी है, या आपके फौजी या एक फौजी बंदा हो ना, उनका भी एक जर्नल सामने आ जाता है, आप वो आपको सलूट मारता है, आपको सलूट मारते हैं, बनता है। लेकिन अब ये ऐसी बात नहीं है तो आप सलूट ठोक रहे हैं किस लिए? और जो इंतहाई जो बुरी बात है मुझे लगी ना, इंतहाई बुरी, और आपकी सब की नजरों से गुजर चुकी होगी। मैं चाह रहा था कि मैं देख रहा था सब लोगों ने बहुत ही ज्यादा इस पे व्लॉग बना लिए, डाल दिए यूट्यूब पर, उनके व्यूज भी हजारों लाखों की तादाद में हो गए। और मैं इंतजार कर रहा था कि ये मैं देखता हूँ ये किस नहज पर जाकर खत्म होता है, इमरान खान का दौरा किस तरह ख़त्म होता है। और मैं जो अपने नफ़े तुले अंदाज में और एक यूनिक अंदाज में जिस तरह मैं उस पर तबसरा करता हूँ, बेलाग तबसरा, कैंडिड तबसरा, वो मैं जो कर सकूँगा। उसमें आपको पता होगा कि वहाँ मुराद सईद को लेकर गए थे आप इमरान खान। वो जब इमरान गए ना तो वहाँ एक स्पेशल फंक्शन किया गया था जिसमें फतराना और ज़कात देनी थी। और वो पता क्या थी, वो पाकिस्तानियों को उन्होंने इसीलिए बुलाया था। ओ यार बड़ा, आपको पता ज़कात और फितराना किसको दिया जाता है? भूखे बंदों को, जरूरतमंद अफराद को। यानी कि मैं अब सोचने लगा हूं कि मजाल मुझे बताओ, को बंदा आपको घर बुलाता है और घर बुलाकर आपको फितराना और ज़कात देता है। आपने ये नहीं करते कि आपने फितराना और ज़कात देनी है तो उसके घर क्या कर दे दो उसको, ताकि थोड़ी सी इज्जत नफ्स भी बच जाए और बंदा थोड़ी सी आंखें भी उठाकर देख सके बाद में। तो मतलब क्या किया उन्होंने, क्योंकि अगर आपने पूरे मामलात को देखा है और इसका जो 3 दिन का दौरा था उसके पूरे को देखा है अगर आपने और उसको फॉलो किया है, तो आप देखें कि एक भी मुआहदा नहीं हुआ। यानी कि एक भी मुआहदा नहीं हुआ, कोई जिसमें तजारती मुआहदा हो, कोई इन्वेस्टमेंट का मुआहदा हो, उन्होंने कोई बिजली का प्रोजेक्ट लगाना हो, कोई डैम लगाना हो। बार बार मस्जिदों का कहा जा रहा है कि वो इस्लामाबाद में दो मस्जिदें बनाने का सोच रहे हैं, वो भी अभी सोच रहे हैं, लेकिन कोई भी तिजारती मुआहदा नहीं हुआ जो ऐसे मुल्कों के दरमियान होना चाहिए। जब इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जाए तो तिजारती मुआहदे करते हैं, वो जब वो इंडिया में जाते हैं तो बिलियंस जो डॉलर है उनके तिजारती मुआहदे करते हैं। जब हमारी बारी आती है तो हमको ज़कात और फितराना देते हैं। उसकी सूरत अब यानी कि कितनी मुझे इतना बुरा लगा और अपने कमीन होने का मुझे इतना दुख हुआ जिसका आसार भी नहीं है। यानी कि उनको पूछो कि अगर आपने कोई मुआहदा नहीं किया, आपको तिजारती मुआहदा नहीं किया, कोई इन्वेस्टमेंट का मुआहदा नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, तो मुझे बताएं तो आपने ज़कात और फितराना देना था तो बुला कर क्यों दिया? यानी कि ज़कात और फितराना किसी को बुलाकर लोग देते हैं कि उनको मुल्क के दारों तरीके होते होंगे ना फंड्स भेजने के, तो फंड्स भेज देता है कि ये आपके लिए भेज रहे हैं, ये ज़कात, तो आप भूखे मर रहे हैं वैसे ही, भूखे नंगे हैं वैसे ही, तो ये आपके लिए ज़कात और फितराना है। यानी कि ये यूनिक किस्म का, यानी कि मैं सोच रहा हूँ कि उन्होंने इमरान खान को क्यों बुलाया था। मैं सच्ची बात है कि मैं अब सोचूं, मैं पढ़ गया हूँ कि इमरान खान को क्या इसीलिए बुलाया था उन्होंने। और इन इमरान खान इन कंपनी को पूरा पता था कि यही होने लगा, इसी वजह से जनरल बाजवा ने भी उनको सलूट दाग दिया कि उनको पता लग रहा था कि ज़कात और फितराने के पैसे हमें दे रहे हैं। यार यानी कि चतरोल करनी भी कोई सऊदियों से सीखे। मेरा अब मुझे पता चल गया कि वो किस तरह क्यों उन्होंने बुलाया इमरान खान, क्यों को चेक करवा जा रहा था, क्योंकि उन्हें पता था कि ज़कात और फितराने के पैसे देने हैं।
دیکھو انہوں نے کوئی ایسی اور ہیلپ نہیں کی. کوئی ویسے عمران خان کہتا ہے جب میں امریکہ میں گیا تھا کہتا تھا تعلقات برابری کی بنیاد پر ہونے چاہیے اور ہم آپ سے ہیلپ نہیں چاہتے, فائنینشیل ہیلپ نہیں چاہتے, ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی مارکیٹ میں ہماری چیزوں کی, ہماری گڈس کی رسائی ہو. ہم جو برابری کی سطح پر اس لحاظ سے چاہتے ہیں کہ ہم تجارت چاہتے ہیں, لیکن جب سعودی عرب جاتا ہے تو وہ تجارت نہیں چاہتے, ہمیں زکوٰۃ اور فطرانہ چاہیے. میں سچی بات ہے کہ مجھے صحیح پتہ چلا اس وقت کہ ہم واقعی بیکاری ہیں. ہم یعنی کہ زکوٰۃ اور فطرانہ کس کو دیا جاتا ہے بتائیں مجھے. اور جب دیا بھی مثال ہے کہ جو ہمارے پاکستان میں لگ جاتا ہے کہ ہم بھوکے ویسے ہی تو ہمیں لگ جاتا ہے زکوٰۃ و فطرانہ ہمارے ملک میں لگ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں سب اس کو یوز کیا جائے گا تو ٹھیک ہے جی کہ ہم بھوکے ہیں تو ہمارے لگ جاتا ہے. لیکن کون سا بندہ جو آپ کو بلا کر دیتا ہے, یعنی کہ مجھے تو بڑا یعنی کہ میں نے جب اس کو دیکھا اور مراد سعید کو وہاں بیٹھے ہوا دیکھا اور وہاں لکھا ہے کہ یہ فطرانہ کا یہ جاری ہے کام یہاں وصول کیا جا رہا ہے پاکستان کے لیے, تو میں بڑا عجیب سا ہوا. مجھے لگا کہ یہ کیا ہے اور میں انتظار کر رہا تھا کہ یہ ختم ہو اس کا دورہ تو اس کے بارے میں اس پہ میں تھوڑی بہت نا تبصرہ کر سکوں. بہت یعنی کہ ہمیں اپنی اوقات کہیں بھی جاتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے, ہم غریب ہیں اور ہم ساری چیزیں ہم پہ لگتی ہیں. اور یہ جو لوگ ہیں نا وہ پیسے دینے میں بھی دیکھیں, کیونکہ ہم کہتے ہیں نا لوگوں کو چینی کے لیے قطاروں میں کھڑے ہیں, آٹے کے لیے قطاروں میں کھڑے ہیں, 1 کلو چینی کے لیے. تو اب دیکھو ہم قطاروں میں تو کھڑے ہیں تو ہماری حالت تو خود دیکھو. ہم وہاں سعودی عرب میں جا کر قطاروں میں کھڑے ہیں کہ زکوٰۃ و فطرانہ کے پیسے ملیں گے. ویسے یہ محمد بن سلمان نے جان بوجھ کر بہت بڑا حرامی ہے یہ بندہ. یہ سچی میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ محمد بن سلمان ہے یہ پکا حرامی کسی کو ڈھونڈتے ہیں نا, یعنی کہ چوڑے پنجابی میں کہتے ہیں چوڑے حرامی لوڑنا ہوئے نا تو یہ بندہ ہے محمد بن سلمان. اس کی پتہ ہے بہن جو اس کی چتر ماریں گے تو یہ ایسے ہی کرے گا. تو جو وہ ایسے باتیں عمران خان باتیں کر رہا ہے تو ادھر لکھا جا رہا ہے اس بندے کا کانفیڈنس دیکھو. اور میں نے بھی ایک چھوٹی بڑی ویڈیو ڈال دی 2-3 دن پہلے کہ جب میں کہا ہے کہ عمران خان کا کانفیڈنس دیکھو. میں سوری ہوں یار, میں ویڈیو کو اتار دوں گا اس کو. جو کانفیڈنس دیکھ یہ تھا کہ اس بندے کو پتہ بھی ہے کہ انویسٹمنٹ کچھ نہیں کر رہے, یہ تجارتی معاہدہ ہے ہی نہیں ہے. اور زکوٰۃ یعنی کہ پہلی تو بات ہے رمضان کے مہینے میں کون کسی کو بلاتا ہے. عمرہ تو ویسے بھی کیا جا سکتا ہے, کوئی ضروری ہے کہ جب رمضان کے مہینے میں عمرہ ہو. ساری دنیا جاتی ہے عمرے کرتی ہیں, عام لوگ بھی جاتے ہیں عمرے کرتے ہیں. پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ تو یہ کوئی بات ہی کچھ نہیں ہے, یہ تو روز جا کر عمرے کر کے آ جاتے ہیں. شیخ رشید تو 20 بار جا چکا ہے, عمرے کر چکا ہے. کہ شیخ رشید کو بھی پتا تھا کہ یہ معاملات ہونے والے ہیں, کیوں اس کے منہ سے پتہ لگ رہا ہے, چول سی بنی ہوئی ساتھ بیٹھا ہوا ہے تو پتہ لگ رہا ہے کہ اس کمینے کو بھی پتہ ہے اس سارے معاملے کا کہ یہ سعودی ہمارے ساتھ کیا کرنے والے ہیں. یار اپنے چھوٹے ہونے کا بہت برا احساس ہوا مجھے. اپنے یہ اس کے ہم کہتے ہیں نا, ہم جو انٹرنیشنل جو سٹیج ہے اس پہ ہم بول نہیں سکتے. مسجد اقصی پر اسرائیلی فوج جو پولیس ہے اس کا ظلم و بربریت کے پہاڑ, اس پہ ظلم و بربریت کے پہاڑ ڈالے جا رہے ہیں. تو وہاں سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ مسلم امہ کدھر گئی. مسلم امہ ہم یہ ہیں, ہمیں بیچاروں ہمارے مالیات ہی نہیں ٹھیک ہوتے. ہم تو یہ ہیں کہ اگر ہم فلسطین جائیں نا وہاں سے بھی شاید میرا خیال ہے زکوٰۃ اور فطرانہ لے آئیں, کیونکہ ہمارے مالیات ہی نہیں ٹھیک ہوتے. مسلمان جو ملک ہیں جو تگڑے ہیں وہ امریکہ کے چمچے ہیں, وہ ویسٹرن کنٹریز ہیں, یونین میں کہہ رہا ہوں ویسٹرن کنٹریز جو ہیں ان کے چمچے ہیں. تو جو ہمارے پاکستان ہے اس کے حالات ہی بیچاروں کے ایسے ہیں کہ وہ کسی کے سامنے بولنے وہ لے رہے ہی نہیں ہے. بہت دکھ ہوا یار. یہ دورہ یہ خالی زکوٰۃ اور فطرانہ اکٹھا کرنے کا دورہ تھا, اور عمران خان نے اپنی جو وائف ساتھ لے گیا تھا تو اس کو بھی دکھا دیا, عمرہ کرا دیا, ساتھ اس کو بھی چہل قدمی کرا دی. بس یہ اصل مقصد وہاں سے زکوٰۃ اور فطرانہ اکٹھا کرنے کا تھا. یار کسی نے کہا تھا بھوکے سے, کسی نے پوچھا تھا 2 اور اس نے کہا تھا 4 روٹیاں. ہماری سچی بات ہے جب 4 روٹیوں پر بات آتی ہے تو ہمارا دین امن وہیں گر جاتا ہے. سچی بات ہے, ہم بس ہم خالی ہو جاتے ہیں. جب آپ ایک زندہ قوم اسی وقت بن سکتے ہیں جب آپ فائنینشلی اسٹیبل ہوں. ہم یہ کبھی بھی فائنینشلی اسٹیبل ہونے والے نہیں ہیں. ہم بیکاری ہیں اور بیکاری رہیں گے.